नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जहां पर वाकई में समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। क्योंकि जब 2022 में दोस्तों चुनाव हुआ तो कई ज़िलों में बीजेपी ने भी क्लीन स्वीप किया था और कई ज़िलों में समाजवादी पार्टी ने भी क्लीन स्वीप किया था। तो दोस्तों, क्लीन स्वीप का मतलब होता है कि एक तरफा सामने वाली पार्टी का खाता ही ना खुले। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं दिखाने जा रहा हूं। आप सभी साथी अपनी राय को कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों, सबसे पहला ज़िला है आपके सामने भदोही। भदोही में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें हैं। एक का नाम है ज्ञानपुर, एक का नाम है भदोही सदर, एक का नाम है औराई। दोस्तों, 2022 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर 2 सीट जीती थी। समाजवादी पार्टी को मात्र 1 सीट मिली थी, भदोही सदर जाहिद बेग जीते थे। बाकी दोस्तों बसपा को कोई सीट यहाँ पर नहीं मिली। तो 2027 के चुनाव में जो हमारा अनुमान है, समाजवादी पार्टी तीनों सीटों को क्लीन स्वीप कर सकती है बेहद आराम से। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है, 27 सीट 2027 में नहीं पाएगी। तो समाजवादी पार्टी जितना आप लोग कमज़ोर समझ रहे हैं, चाहे पक्ष वाले हों चाहे विपक्ष वाले हों, उतना कमज़ोर है नहीं, ये सच्चाई है। दोस्तों, आप सभी साथियों के सामने अगला ज़िला आता है सोनभद्र। सपा यहाँ पर पिछली बार कोई सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन एक सीट पर उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी जीती, लोकसभा का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी जीती और चारों सीटों पर समाजवादी पार्टी की मजबूत पैठ है। और 2027 में हमारा सर्वे बता रहा है कि सोनभद्र की चारों विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। 100% इसमें कोई दो राय है ही नहीं। दोस्तों, अगला जिला आता है आप सभी साथियों के सामने श्रावस्ती। श्रावस्ती में दोस्तों 2 विधानसभा सीट है। पिछली बार सपा 1 जीती थी, 1 नहीं जीत पाई थी, लेकिन अब की बार दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में आ रही हैं। समाजवादी पार्टी श्रावस्ती की दोनों सीटें पक्का जीत रही है, 100% जीत रही है। यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। दोस्तों, अगला जिला आता है शामली। शामली में पिछली बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था। बीजेपी यहाँ पर सीट नहीं जीत पाई थी। 2027 में भी समाजवादी पार्टी शामली की सभी सीटों को जीतेगी। हालांकि आरएलडी इस समय समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। दोस्तों, अगला जिला आता है आपके सामने है रामपुर, आजम खान वाला रामपुर। पिछली बार समाजवादी पार्टी रामपुर की 5 विधानसभा सीटों में से 3 जीती थी, 2 हार गई थी, कम वोटों से हार गई थी। लेकिन अब की बार सभी 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। रामपुर में एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है। दोस्तों, अगला नंबर आता है संत कबीर नगर में 3 विधानसभा सीट है। 3 की 3 विधानसभा सीटों में से पिछली बार समाजवादी पार्टी का खाता ही नहीं खुला था, लेकिन अब की बार दोस्तों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बेहतर टिकट भी देने जा रहे हैं, सामाजिक समीकरण को भी साध रहे हैं। और अब की बार लोकसभा में भी तीनों विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी ने एक तरफा चुनाव जीत लिया था। तो संत कबीर नगर की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस समय आगे हैं, बहुत ही बेहतर वोटों से आगे हैं और क्लीन स्वीप करेंगे। रायबरेली में 6 विधानसभा सीट है। पिछली बार समाजवादी पार्टी 4 जीती थी, 2 पर हार गई थी, लेकिन 2027 के चुनाव में आप सभी साथियों को मैं बता दे रहा हूं आज ही, अखिलेश यादव 6 की 6 विधानसभा सीटों को कांग्रेस के साथ गठबंधन में जीत लेंगे। क्योंकि पिछली बार तो कोई गठबंधन हुआ नहीं था। वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा, राहुल गांधी ने 3,90,000 वोटों से जीत हासिल की है। तो प्रत्येक विधानसभा में समाजवादी पार्टी को भयंकर लीड मिली थी। तो वही वोट अगर मिलता है तब भी समाजवादी पार्टी 2027 में पूरी तरह से यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई हमारे सर्वे में दिखाई दे रही है। बाकी आपका जो कहना है आप लोग कहिए। अगला है मुरादाबाद जिला। दोस्तों, मुरादाबाद जिला
जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुस्लिम बाहुल्य जिला है, जो कि 2022 में जब चुनाव हुआ समाजवादी पार्टी 6 सीटों में से 5 जीती थी, केवल एक हारी थी, केवल एक हारी थी। और लोकसभा में मुरादाबाद में सांसद हैं रुचि वीरा। समाजवादी पार्टी मुरादाबाद में हमारे सर्वे के अनुसार सभी 6 सीटों को जीतने जा रही है। 100% इसमें कोई शक ही नहीं है। दोस्तों, अगला जिला आता है आप सभी साथियों के सामने मैनपुरी। मैनपुरी में पिछली बार समाजवादी पार्टी केवल 2 सीट जीती थी, सदर और भोगांव की सीट हार गई थी। लेकिन 2027 के चुनाव में हमारा सर्वे कह रहा है कि सभी मैनपुरी की चारों सीटों को समाजवादी पार्टी 100% जीतने जा रही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगला जिला आता है आपके सामने कौशाम्बी। कौशाम्बी जिले में दोस्तों मंझनपुर चायल और सिराथू विधानसभा सीट है। कौशाम्बी लोकसभा सीट का नाम है। समाजवादी पार्टी यहां पर पिछली बार 2022 के चुनाव में तीनों सीट जीत गई थी और 2027 में भी कौशाम्बी की तीनों सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, क्लीन स्वीप करेगी। और लोकसभा में भी क्लीन स्वीप समाजवादी पार्टी ने किया था। बीजेपी को किसी भी विधानसभा सीट पर, चाहे सिराथू की आप बात करिए, चाहे आप चायल की बात करिए, चाहे आप मंझनपुर की बात करिए, बीजेपी को बढ़त नहीं मिली थी। तीनों सीटें सपा के पाले में आएंगी 100%। दोस्तों, अगला जिला आता है कानपुर देहात। कानपुर देहात समाजवादी पार्टी 4 की चारों विधानसभा सीट 2027 में जीतने जा रही है, यानी कि क्लीन स्वीप करने जा रही है। इसमें कोई शक ही नहीं है कि नहीं जीतेगी। सभी चारों सीटों को समाजवादी पार्टी कानपुर में जीतेगी। वहीं पर कन्नौज है। कन्नौज दोस्तों 3 विधानसभा सीटों वाला जिला है, जो कि लोकसभा क्षेत्र जो है दोस्तों 5 विधानसभा सीटों का होता है। अखिलेश यादव ने प्रत्येक विधानसभा सीटों में बड़ी बड़ी बढ़त बनाकर बीजेपी को हराया है लोकसभा के चुनाव में। और मेरा सर्वे कहता है कन्नौज की सभी तीनों सीटों को समाजवादी पार्टी, तिरवा हो, कन्नौज सदर हो या छिबरामऊ हो, सभी तीनों सीटें 2027 के चुनाव में जीतेगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। दोस्तों, अगला जिला आता है जौनपुर। जौनपुर बड़ा जिला है। यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें हैं, एक मछली शहर और एक जौनपुर सदर। मछली शहर में बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के सांसद बने, प्रिया सरोज मछली शहर से सांसद बनी। दोस्तों, जौनपुर की 9 की 9 सीटों में जो हमारा व्यक्तिगत तौर पर सर्वे है, हमारा आंकड़ा बोलता है 9 की 9 सीटें 2027 में समाजवादी पार्टी जीतने की क्षमता रखती है और यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप भी करेगी। दोस्तों, अगला नंबर आता है मऊ। मऊ में 4 विधानसभा सीट है। 4 की 4 विधानसभा सीटों में से एक है मऊ सदर। लोकसभा में सपा को 63,000 वोटों से मतलब की जीत मिली थी। वहीं पर दोस्तों मोहम्मदाबाद गोहना एक विधानसभा सीट है, एक घोसी विधानसभा सीट है, एक मधुबन विधानसभा सीट है। पिछली बार समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 3 सीट जीती थी 4 में से। 2027 के चुनाव में मऊ की सभी चारों सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में आने जा रही हैं। दोस्तों, अगला जिला आता है इटावा। इटावा में 3 विधानसभा सीट है। समाजवादी पार्टी पिछली बार 2 सीट जीती थी, 1 सीट हार गई थी। लेकिन लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर वापसी की है। 2027 में समाजवादी पार्टी इटावा की तीनों सीटों पर जीतने जा रही है 100%, इसमें कोई शक नहीं है। अगला जिला आता है दोस्तों एटा। एटा में 4 विधानसभा सीट है। पिछली बार 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था, लेकिन अब की बार समाजवादी पार्टी एटा की सभी चारों सीटों पर क्लीन स्वीप करने जा रही है, क्योंकि अब की बार समीकरण को देखकर टिकट दिया जाएगा और बहुत ही मजबूत कैंडिडेट को उतारा जाना तय है। अगला जिला आता है चित्रकूट। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी केवल 1 सीट जीती थी। भाजपा 1 सीट यहां पर मानिकपुर की जीत गई थी 1048 वोटों से। चित्रकूट की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में आ रही है। बांदा में 4 विधानसभा सीट है। समाजवादी पार्टी 4 की 4 विधानसभा सीटों पर 2027 में क्लीन स्वीप करने जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटों में से 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 2 जीती थी, 2 हार गई थी। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी बलरामपुर की सभी 4 सीटों पर क्लीन स्वीप करने जा रही है। यहाँ पर 100% सपा की जीत पक्की है। दोस्तों आजमगढ़ ऐसा जिला है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। समय समय पर यहाँ बहुजन समाज पार्टी का भी जलवा हुआ करता था।
बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच यहाँ पर कई सीटों पर लड़ाई होती थी, लेकिन बीच में भाजपा के आने से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को झटका तो लगा था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2022 में वापसी की। सभी 10 सीटों को अखिलेश यादव की पार्टी ने जीता। 2027 में भी समाजवादी पार्टी यहाँ पर क्लीन स्वीप करने की स्थिति में है। वहीं पर दोस्तों बस्ती में 5 विधानसभा सीट हैं। बस्ती की सभी 5 विधानसभा सीटों में 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी यहां पर क्लीन स्वीप करने जा रही है। वहीं पर अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। अंबेडकर नगर की सभी 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी एक तरफा क्लीन स्वीप करने जा रही है। दोस्तों अमेठी जिला है, अमेठी जिले में कुल मिलाकर के 4 विधानसभा सीट है। समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में 2 जीती थी, 2 हार गई थी, लेकिन 2027 के चुनाव में सभी 4 सीटों पर अमेठी में सपा जीतेगी। वहीं पर महोबा में 2 विधानसभा सीट है। महोबा में एक है महोबा और एक है चरखारी। दोनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का बलरा भारी है। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी यहां पर महोबा में जीतने जा रही है। वहीं पर अगला जिला आता है बाराबंकी। बाराबंकी में दोस्तों 1 सीट भाजपा के खाते में, 5 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी पोजीशन रहने वाली है। चंदौली में 4 सीट है समाजवादी पार्टी को, 3 भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलने की गुंजाइश दिख रही है। फर्रुखाबाद में 4 विधानसभा सीट है समाजवादी पार्टी को 3, बीजेपी को 1। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा था फर्रुखाबाद में क्या हुआ था, किसी से छिपा नहीं है। दोस्तों अगला नंबर आता है गाजीपुर में 7 विधानसभा सीट है। समाजवादी पार्टी सभी 7 विधानसभा सीटों को क्लीन स्वीप करने जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आप सभी साथियों के सामने देख सकते हैं सिद्धार्थनगर। 5 सीट है, सपा 5 जीत सकती है, 4 तो पक्की है, 1 सीट पर स्थिति गड़बड़ हो सकती है। अगला जिला है शाहजहांपुर में 6 सीट है समाजवादी पार्टी को 5, बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिलने के अनुमान है। अगला जिला आता है मेरठ में 7 सीट है समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 5, बीजेपी को 2 सीट मिलने की उम्मीद है। अब जैसे मैंने इन सब चीज़ों को बताया, अयोध्या में आ जाइए। अयोध्या में समाजवादी पार्टी सभी 5 सीटों पर बेहतर वोटों से जीतने में सक्षम है। जैसे बीकापुर में 29,684 वोटों से सपा की लीड थी। अयोध्या में सपा बढ़त भले लिखा है, लेकिन यहाँ 4667 वोट सपा का कम था बीजेपी की तुलना में। गोसाईगंज में 17,462, मिल्कीपुर में 7,733, रुदौली में 11,703। सपा अयोध्या में भी बड़ी मजबूत है। अब यहाँ पर देखिए सीतापुर में 6 पर सपा, 3 पर बीजेपी जीतने की उम्मीद है। वहीं पर लखनऊ में देख सकते हैं 5 पर सपा, 2 पर भाजपा और 2 पर टक्कर देखने को मिलेगी। और तो इन सब चीज़ों को आगरा में देख सकते हैं। आगरा कैंट भाजपा, आगरा दक्षिण भाजपा, आगरा उत्तर भाजपा, बाह सपा, इतमादपुर भाजपा, आगरा ग्रामीण सपा, फतेहपुर सीकरी सपा, खैरागढ़ सपा, फतेहाबाद भाजपा। तो कहने का मतलब समाजवादी पार्टी को जो मैंने बताया, ये ज़िले हैं जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकलने की पूरी संभावना है, क्लीन स्वीप होने की संभावना है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट करके बताइए।